आप मोटिवेट करेंगे, आप तो उल्टा कर रहे हैं। यूपीएससी थोड़ी क्लियर कर लिया कि अरे बताइए आप एस्पिरेंट्स को क्या देंगे, जिसको जो मन करे करो भाई। हेलो गाइस, सुखुल गया एक नया रेस्टोरेंट, ये बहुत एस्थेटिक है, इसके एक एक कॉर्नर ऐसे हैं। आई विल आंसर दिस, 2-4 साल होने दो। 2-4 साल इन द सेंस कि इंसान फैमिली में पहला पर्सन होता है जो कि बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। हाँ, हाँ। आई होप आप पहले थे। तो वो ऐसा होता है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई नया काम शुरू करने वाला होता है तो वो बहुत लोनली हो जाता है, या कई बार वो मोटिवेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस देख लेता है, उसके लिए 1 दिन 2 दिन मोटिवेटेड तो रहता है लेकिन फिर डाउन हो जाता है। तो आपको अगर एज यूथ को कोई मैसेज देना हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ना, तो अगेन सेम थिंग, when you are settled having 5-6 years experience, okay, working in private sector, ठीक है, और आप अचानक से घर पे बोलो कि नहीं मैं बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है कि मेनली जो हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली में ओपनिंग होटल रेस्टोरेंट ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड लग्जरी, कि अरे हमारे लीग से बाहर वाली चीज़ है। ओके, फर्स्टली वो चीज़ थी, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स तो बोलेंगे ना कि भाई अब तुम जाके इतना सब कुछ करने के बाद क्यों एक वेल सेटल वापस। जॉब को क्यों ऐसे हाँ, करना है? हाँ। और बेटा ये सब हम लोग के लिए कहाँ है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो फिर आई स्टार्टेड अगेन ऑल्सो एज यू सेड, ऑफ कोर्स दैट्स राइट। मेरे फैमिली में या ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है जो हॉस्पिटैलिटी में हो, ठीक है, जो इस बिज़नेस में हो। आई एम द फर्स्ट वन। द बिगेस्ट डिफिकल्टी दैट आई फेस्ड कि यू नो एज्यूमिंग कॉस्ट, ठीक है, इस रेस्टोरेंट का कॉस्ट मैंने पहले सोचा था कि समवेयर अराउंड 25-30 लाख में हो जाएगा, ठीक है। करते करते वो 1 करोड़ के ऊपर चला गया, कभी सोचा नहीं था मैंने, ठीक है। नाउ कमिंग टू डीमोटिवेट, जब होता है इंसान डीमोटिवेट, घर वाले तो क्या ही करेंगे, वो तो बेचारे थोड़ा बहुत बोलते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो करना है करो, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है जब आप इस फील्ड में आते हो, और जब ये कंस्ट्रक्शन कराना, एक एक चीज़ें पता करना। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, पहले मुझे क्या पता था कि कितने तरह के चाकू होते होंगे, कमर्शियल जो नाइफ्स होते हैं, ठीक है। घर में तो एक सिंगल चाकू रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं, हाँ। ठीक है। 4, 6, 10, 12 यही वो चम्मच होते हैं, ठीक है। कुछ फॉक होता है, कुछ स्पून होता है, यही देखा था ना। जब कमर्शियल इक्विपमेंट आप बनाने जाओगे, सिर्फ कमर्शियल इक्विपमेंट मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट का, ठीक है, उसकी डक्टिंग का कॉस्ट सीधे लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके इक्विपमेंट जो चूल्हा वगैरह रहता है, चाइनीज़ का अलग चूल्हा, साउथ इंडियन का अलग तवा, फिर इंडियन का अलग, 3 बर्नर 4 बर्नर, ये वो दुनिया भर का 8-10 लाख रुपए तो आपका सिर्फ इसमें गया, किचन सेटअप में। देन कमिंग टू यूटेंसिल जिसमें बनते हैं, ठीक है, जिसमें बनते हैं वो अलग हो गया, और फिर ये कटलरीज अलग हो गई जिसमें सर्व होता है। जिसमें बन रहा है अगेन उसकी कॉस्टिंग अलग ही होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ चाकू चाकू आप खरीदने जाओगे, जो नाइफ्स यूज़ होते हैं कमर्शियल रेस्टोरेंट में, वही आपको 40-50 हज़ार के पड़ जाएंगे, सिर्फ नाइफ। हाँ, फिर उसके बाद कटलरीज, ठीक है। अब घर में क्या है कि जैसे 10 लोग भी हैं तो 5 प्लेट 10 प्लेट भी है तो घर में चलता है काम। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एक चिली पनीर लाया, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 ग्लासेस आई, 4 क्वार्टर प्लेट्स आए, स्पून आया, फॉक आया, उन्होंने खा लिया। अब उनका मेन कोर्स है, फिर वो सारे बर्तन हटे, फिर 4 प्लेट लगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्पून फॉक अलग अलग आए, फिर वो हटे, वो अंदर जाके धुल रहे, फिर उनको लाना। सो इसमें वो बहुत चैलेंज। अब ये मैनेजमेंट। सारे चैलेंज ना आप यूट्यूब वीडियोस या ये सबसे तो कभी कर ही नहीं सकते दूर, ठीक है। और इसमें जो टेंशन ये सारी चीज़ें रहती है, बिकॉज एट टाइम्स यू आर वेरी वेरी लो। लाइक मैं आपको बताता हूँ, इनाग्रेशन के अराउंड 15 डेज पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट आया था जहाँ पे आई लिटरली कॉल्ड माई फादर, ठीक है। आई सेड पापा कोई है तो आप उनसे बात करिए, उनको ये दे देते रेस्टोरेंट, सही में हम लोग के लिए बिजनेस नहीं है। दिस वॉज जस्ट 15 डेज बिफोर इनाग्रेशन। वाई सो, बिकॉज एक लाइन से कांच वाले का फ़ोन आ रहा है, एसीपी वाले का फ़ोन आ रहा है, बिजली वाले का आ रहा है, तार वाले का आ रहा है, मज़दूर का आ रहा है, जिसने आपका मटेरियल गिराया है उसका कॉल आ रहा है, फिर पता चला आपने बाथरूम बनवाया, टाइल्स लगवाया, ये किचन का काम कराया है, लाइट भी खरीदी है, एक एक का कॉल आ रहा है। 15-20 जन का एक साथ कॉल आ रहा है, और किसी का भी 10-5 हज़ार के लिए नहीं, ठीक है।
सो एट वन टाइम यू आर लाइक कि भाई अब अच्छा बचता भी नहीं कोई कि अब किससे उधार ले, ठीक है। लाइफ का एक एक इंसान जिससे आप उधार ले सकते हो ख़त्म है सब, सबसे मांग चुके हो आप। हाँ, ऐसे ऐसा टाइम आया है कि 20-25 काम करने वाले यहाँ पे हैं, शाम हो गया, हाथ पैर धो के वो रेडी हो गए कि हाँ भाई पेमेंट लेना है, चलना है, ठीक है। और मैं फ़ोन लगा रहा हूँ 10 लोग को कि भाई किसी के पास 10-15 हज़ार रुपये है क्या, ठीक है। और मिल भी नहीं रहा है कहीं से। ऐसे ऐसे टाइम्स आए हैं जहाँ पे इट्स टू हार्ड। बिल्डिंग अ बिजनेस इज़ नेवर इजी। एंड आपको जैसे एक पार्ट और बताता हूँ इसका, ठीक है। मैं अक्सर बात इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था मैं बनवाने में, बिकॉज किसी भी वर्कर से पहले आता था मैं, ठीक है। सबके जाने के शायद 2-4 घंटे बाद जाता था, यहीं पे बैठे रहता था, और कभी ये करो कभी वो करो। मेरा ये एक्सपीरियंस भी नहीं था, ये लाइन भी नहीं थी। लाइक आप समझो यहाँ का ठेकेदार भी मैं ही हूँ, मतलब जो लेबर मिस्त्री वाला भी काम था उनका भी कोई मुखिया नहीं था, उनको भी मुझे ही बताना कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं सोचता था कि भाई जिस दिन इनाग्रेशन हो जाएगा उसके एक हफ्ते बाद मैं जाऊँगा कहीं पे ट्रिप पे, 10-15 दिन कहीं पहाड़ वहाड़ पे शांति से रह के आऊँगा। तीसरा महीना चल रहा है, अभी भी लग रहा है 2-4 महीने तक तो नहीं कोई स्कोप है कि कई हफ्ते 10 दिन के लिए सुकून से चला जाऊँ। सो एंड यस, वन थिंग, जब भी ये सारी चीज़ें आती है ना, तो मेरे लिए तो बहुत इजी था मोटिवेट कर लेना खुद को, क्योंकि मैं कॉरपोरेट में काम किया हूँ। तो मैं मोटिवेट हो जाता था कि भाई वापस से जाना है कॉरपोरेट, नहीं जाना है ना, चल लग जाओ। तो मुझे खुद को मोटिवेट करना तो बहुत ईजी था। दैट्स ग्रेट। ऐसा होता है कि जैसे हम रैशनल ऑडियंस की अगर हम बात करें, तो जब भी हमारे दिमाग में बिजनेस आता है तो हम तुरंत उसको रिलेट करते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है। स्पेशली अभी जो यूथ चल रही है, या मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो उसमें भी सेम बात है कि बस मैंने शुरू किया और बस सब शुरू हो जाएगा, गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, रिव्यूज शुरू हो जाएंगे और सब अच्छा अच्छा चलेगा। तो अगर कभी ऐसा फेस आता है कि आपको लगता है कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, या कई बार ना चाहते हुए भी लोग, कस्टमर हो सकते हैं वो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आया भी ना हो, और फिर भी वो ऐसे रिव्यू गूगल पे अपलोड कर देते हैं या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी एक डीमोटिवेटेड थिंग हो जाती है। तो उसके लिए आप कैसे टैकल करते हैं उस चीज़ों देखिए, को? फर्स्टली जो आपने पहला पार्ट था आपके सवाल का, ठीक है, वो क्या था? कि रैशनल ऑडियंस की तरह हमें हाँ, लगता है कि यस यस यस, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। इंस्टेंट रिजल्ट, यस। भगवान के दया से, ठीक है, विद गॉड्स ब्लेसिंग, सेकेंड डे जो था रेस्टोरेंट का, फर्स्ट डे जो था 15th फरवरी, ठीक है, जिस दिन इनाग्रेशन किया था। तो 15th फरवरी को क्या था कि शिवरात्रि था, छुट्टी वाला भी दिन था, और मेरे इनवाइटेड लोग भी बहुत थे, ठीक है। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, तो मैंने क्या किया था, स्क्रीनिंग करा दी थी, और उसी दिन पर्दा वर्दा हटा यहाँ से फाइनली। तो वॉकिंग वाले बहुत आ गए, मैं खुश हो गया कि अरे इनाग्रेशन वाले दिन तो बहुत लोग आ गए, ठीक है। देन सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे आई गेस थर्सडे, नहीं मंडे था, ठीक है। संडे को इनाग्रेशन किया था, मंडे का दिन था। पूरा दिन में शायद कोई एक आया था, ठीक है। शाम को 7-7:30 बज रहा था, यहाँ इसी बगल वाले चेयर पे मैं बैठा हुआ था, ठीक है। और उस दिन मेरी सर्विस की टीम से 2-3 जन खड़े थे, मेरा मैनेजर साहब थे काउंटर पे, ठीक है। वो 3 बंदे सर्विस वाले खड़े हैं, मेरा मैनेजर खड़ा है, किचन टीम भी अपना कुछ ना कुछ कर ही रही है, ठीक है। और मैं बैठा हूँ यहाँ अकेले, वहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए थे, ठीक है। अब हम सब एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, ठीक है। शाम हो गया, अंधेरा हो गया, लाइटें जगमगा रही हैं सारी, ठीक है। सब कुछ एम्बियंस वम्बियंस हो के सब कुछ रेडी है। उधर कॉन्टी का शेफ़ है, कोई मॉकटेल का शेफ़ है, कोई इंडियन का, कोई चाइनीज़ का, हाँ, कोई किसी का, और मैं बैठा हूँ, ठीक है। शाम का टाइम है, अंधेरा अंधेरा हो गया, लाइट वाइट सब एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है सब, बट एक सिंगल गेस्ट नहीं, ठीक है।
मैं सोच रहा हूँ यार पापा की तरफ देखूँ तो एम्बेरेसिंग, मैनेजर अंकित की तरफ देखूँ तो एम्बेरेसिंग, सर्विस टीम को क्या बोलूँ कि भाई कहाँ नौकरी पे रखा हूँ तुमको जहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटर किया भी कौन, मेरी मम्मी। अब वो भी आ रही है तो कोई नहीं, तो वो यहाँ का इस जगह का मेरे लिए सबसे बहुत एकदम सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है। आपके बिजनेस का सेकंड डे है, आपने सब कुछ कर लिया, कोई भी नहीं है, अब आप सारे डिसीजंस आपके वापस से दिमाग में चल रहा है। यार मैंने ये जगह पे खोल के गलती कर दी, यार ऐसा बना के गलती कर दी, वैसा बना के गलती कर दी, क्या यहाँ सही में नहीं चलेगा, क्या लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं, मतलब अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने ओपन गार्डन बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो इट वॉज जस्ट माई सेकेंड डे एंड आई वॉज हेल डिमोटिवेटेड दैट डे, ठीक है। फिर और मम्मी आई तो मेरे को अजीब सा एक चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्यों आ गई है। मैं नहीं चाहता था कि उनको दिखे कि खाली रेस्टोरेंट पड़ा हुआ है, सही बात है, ठीक है। मैं नहीं चाहता था उनको दिखे, और चाहता था पापा उठ के जाए यहाँ से घर पे, ठीक है। फिर पापा गए, मम्मी को भी मैंने चेचा करके भेज दिया वापस। फिर विद गॉड्स ब्लेसिंग लोग आना स्टार्ट हुए। उस दिन हमारा सेकेंड डे था, हमें बंद करने में रेस्टोरेंट 12 बज गए, रात के 12 साढ़े 12 बज गए, ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो गई, ठीक है। एंड आफ्टर डैट अच्छा ही अच्छा होते गया, बिकॉज होता क्या ना कि आप कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ करने के पहले 100 चीज़ें सोचे रहे होते हैं, और जब वो नहीं इनिशियली क्या होता है कि आपके टाइम आएंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कुछ लोग मुझे मिले भी, उसके बाद जब गेस्ट आने लगे, उसके बाद भी काफ़ी चैलेंजेस थे। लाइक इनिशियली सर्विस टीम नहीं थी मेरे पास, ठीक है। लगन का टाइम चल रहा था जब मैंने इनॉग्रेट किया था, तो शादी ब्याह ये सब में सारे स्टाफ थे, यहाँ सर्विस टीम नहीं, किचन में भी उतना मतलब सेट नहीं हुए थे सारे से, तो कई बार चैलेंजेस आए। बट एक चीज़ समझ में आया इसमें कि इफ़ यू हैव एक्चुअली फॉलोड अ प्रोसेस, देन कीप ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस। उस प्रोसेस को ही भरोसा रखो और कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत देखो। इफ़ योर प्रोसेस इज राइट and things are going to happen, everything for will sure. follow, yeah. Yes. ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा। सेकंड पार्ट, सेकंड, आप देखो है ना कि रिव्यूज़ का, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे 1 to 1 फर्स्टली मिलता हूँ, ठीक है। मुझे पता होता है कि कौन आया कौन नहीं आया, या रिव्यू से या उनके उससे पता चल जाता है, ठीक है। बुरा बहुत लगता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा लगता था यार कि क्यों किसी ने रिव्यू ऐसा डाला जब आया ही नहीं था, तो ठीक है, किस रेस्टोरेंट वाले ने रिव्यू डलवा दिया, क्या किया। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ बिजनेस। इफ आई एम इन दिस बिजनेस, देन आपका कोई कंपटीटर हो, कोई हो, किसी को आप नहीं पसंद हो, वो कुछ भी रिव्यू डाल दे, दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। आई कैन नॉट डू एनी थिंग, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो जो हाथ में है ही नहीं उस पर क्या दिमाग लगा के करूँ मैं, तो बेटर कि उसको इग्नोर करूँ, ट्राई टू डू। अगर दिन भर में 300 गेस्ट को मैं कैटर कर रहा हूँ, इफ़ आई एम एक्चुअली सर्विंग देम वेल, देन आई शुड नॉट वरी अबाउट 2-4 रिव्यू अगर कोई आउट ऑफ एनीथिंग डाल दे तो, ठीक है। बिकॉज आई नो ना कि भाई मैंने 99% लोगों को खुश करके यहाँ से भेजा है और पर्सनली उनसे बात करके फीडबैक लेके भेजा है। I never introduce myself as a owner of this. Neither I look like that. That's the best part. So most of the time they think कि अच्छा चलो ये भी कोई मैनेजर होगा पूछ रहा है, तो इंसान खुद ही थोड़ा सा भी रहता है तो वो 4 और बढ़ा के बोलना चाहता है। So I always come in front of them, and try to ask the feedback. और फिर वो तसल्ली होती है कि अच्छा चलो अच्छा बोला इन्होंने। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ होती है तो आई गो इन किचन, आई गेट इट करेक्टेड, ठीक है। ट्राई करता हूँ कि कोई अपसेट होके तो ना ही जाए यहाँ से। a dream is something which will come true if you are living that dream for like 15 to 20 times in your mind before actually applying it. तो आपने भी
इसको खड़े करने से पहले कम से कम 15 से 20 बार अपने दिमाग में ये सपना ज़रूर देखा होगा एंड देन इट गॉट स्टार्टेड। ओके हैविंग बिफोर हैविंग दिस मैं आपको रियली बताऊँ, हाँ ठीक है, एंड आई गेस सबके साथ ऐसा होता होगा। जब आप पूरे दिन लगे रहते हो ना एक बिजनेस बनाने में, ठीक है, तो उसमें आप 10-12 घंटे जो सोते हो ना, सो उसमें भी नहीं रहे हो, तो कभी भी नहीं सो रहे हो तो आप, क्योंकि मेरे साथ हुआ है स्ट्रेट 4-5 महीने, इनफैक्ट अभी भी होता है। जब कंस्ट्रक्शन होता था तब मैं पूरी रात लेबर मिस्त्री ये लगा दो वो लगा दो सपने में बड़बड़ाता था। आज भी मेरे साथ वही होता है, अरे वो टेबल का पानी गया, अरे उस पर प्लेट हुआ, अरे वो टेबल क्लीन कर दो। लिटरली 24 आवर आई एम इन दिस, लाइक बाय हार्ट बाय सोल एंड एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू ड्रीम, ठीक है, सो लुक होता क्या है ना कि आप बिजनेस कोई सपना देख रहे हो तो रियल वे में जब वो पूरा भी हो रहा होता है ना, तो खुश होने से ज़्यादा आप नर्वस होते हो। हर सेकंड एक डर होता है मन में, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि द मोमेंट आई विल स्टार्ट फीलिंग कि आई अचीव माई ड्रीम, हाँ, तो वो मेरा सपना शायद नाइटमेयर बन जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई आई नेवर इवन लेट माई सेल्फ फील कि भाई हो गया, अचीव हो गया, वाह वाह वाह, है ही नहीं, क्योंकि दिस बिजनेस इज़ वेरी वनरेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके एक गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सो आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ आई एम इन दैट फेज। ओके दैट्स ग्रेट। एंड में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो यूथ के लिए। यूथ के लिए मैं इतना बड़ा थोड़ी हुआ हूँ कि यूथ को मैसेज था, यू नो, इन थर्ड मंथ वी आर अमॉन्ग टॉप 5 at least in Varanasi. So the message I would like to pass on to my other friends is, you know, before starting business, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो आप कितनी भी मेहनत कर लो कुछ चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर सकते। एक बार जब आपने स्टार्ट कर लिया तो बिकॉज कुछ मेजर चीज़ें जैसे आप लोकेशन नहीं चेंज कर सकते, आपका पूरा एम्बियंस चेंज कर दोगे नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं। अभी मैं सोचूं सोफ़ा चेंज कर दूं, भाई 3 लाख रुपए लगे, कहाँ से चेंज कर दूं, ठीक है। तो ट्राई टू मेक 100 मिस्टेक, 1000 मिस्टेक, 100 बार सोचो, 100 बार रिकरेक्ट करो खुद को, बट ट्राई टू डू एवरीथिंग और एज मच यू नो मैक्सिमम थिंग बिफोर ओपनिंग अ बिजनेस। डिले हो रहा है होने दो, लाइक इसका द ग्रुप का भी इनाग्रेशन हमने सोचा था नवंबर 1st वीक में करेंगे, फिर नवंबर 15 फाइनल डेट, फिर दिसंबर, पीक दिसंबर न्यू ईयर वाला टाइम, क्रिसमस वाला टाइम हमें कैपिटलाइज करना था, नहीं हुआ, फिर जनवरी नहीं हुआ, फाइनली फरवरी में हुआ। बट आई वांटेड कि जब स्टार्ट करूँ तो पूरी तैयारी के साथ करूँ, ठीक है, तो और अच्छा हुआ कि यू नो टाइम लिया, बिकॉज यू नो गुड थिंग्स टेक टाइम। ऑफ कोर्स इट डज। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और Same, बाकी likewise. मैसेज यूथ के लिए हम लोग 2 साल बाद शूट करेंगे फिर। डन डन डन।